आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दें। चलते हैं आज की वीडियो का टाइटल है शुएब चौधरी की वीडियो का नया कश्मीर बिल इन LOK है। LOK क्या मतलब है? अच्छा सॉरी लोकसभा बाय मोदी नया कश्मीर बिल। ये क्या? अभी देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं इस पर रिएक्शन। ज्यादा सोचने की जरूरत है सुहेब, बिकॉज अगर इंशाल्लाह अगर ये लोग सीरियस हैं इस बात को लेकर, हमारी गवर्नमेंट की POK हमारा है, तो आप लोगों को ज्यादा तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। POK के लोगों के लिए हम लोग हैं, उनके लिए। पहली बात तो आर्टिकल 370 4 साल पहले हट गया था और लोग जो हैं वो आगे बढ़ चुके हैं। स्टार्टिंग में लोग थोड़े इनसिक्योर थे, अवाम इनसिक्योर थी जम्मू कश्मीर की, वो सोचते थे मुस्तकबिल पता नहीं कैसे होगा। तो क्या है कि कुछ लोगों ने पिटीशन दाखिल किया था सुप्रीम कोर्ट में। आपके साइड हमारे यहाँ आई एम सॉरी, मैंने वो नंबर नहीं देखा कितने पूरे जम्मू और कश्मीर में, बट डेफिनेटली 4 से तो बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं। इनफैक्ट मुझे इतना पता है कि 25,000 सीटें, नई सीटें इंक्लूड की गई हैं एज पर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से, जो सबसे बड़ा इजाफा रहा है पिछले 70 सालों में जम्मू कश्मीर में। 25,000 न्यू सीट्स। मुझे लगता है 70 नई यूनिवर्सिटीज की बात हुई है और 16 उसमें से स्किल डेवलपमेंट के लिए हैं, वहां पे हेल्प मिलती है। आसरा स्कीम जो है उसके तहत जिनकी भी 75,000 से कम है इनकम जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, उनको महीने के 1,000 रुपए दिए जाते हैं। इवन सीनियर सिटीजन को दिए जाते हैं। सोशल वेलफेयर स्कीम है। फिर आप देखिए इतने सारे स्कीम्स में, मतलब मैं बोलती जाऊंगी। लैंड फॉर लैंडलेस स्कीम है, जो भी जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल है, जिसके पास खुद की जमीन नहीं है, उसको 5 मरला लैंड फ्री दी जाएगी। समझती हूँ कि पाकिस्तान के पास इस वक्त इतना पैसा है नहीं कि वो आजाद कश्मीर को, आई हेट कॉलिंग दैट प्लेस आजाद कश्मीर, क्योंकि मेरे हिसाब से वो मकबूजा कश्मीर है। मकबूजा कश्मीर को डेवलप करने के लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास पैसे इस वक्त नहीं है, ये मैं अच्छे से समझती हूँ। तो पाकिस्तान के लिए भी अच्छा रहेगा अगर वो गिव अप कर देता है उस खित्ते को। तो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट, वो तो वैसे भी पाकिस्तान की प्रोटेस्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनको जो ये फीलिंग है ना कि हम, उनको जो ऐसे लगता है कि पाकिस्तान के साथ हम ज्यादा महफूज हैं जस्ट बिकॉज पाकिस्तान इज अ मुस्लिम कंट्री, जब ये गलत फहमी इनके माइंड से हट जाएगी तब ये खुद कहेंगे कि हम इंडिया के साथ जुड़ना चाहते हैं। आज ये लोग मन ही मन कहते हैं, कल ये ओपनली कहेंगे। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप मुझे देख रहे हैं YouTube चैनल सुहेब चौधरी व्लॉग्स पर। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। स्पेशल गेस्ट, स्पेशल टॉपिक और स्पेशल इश्यूज के ऊपर आज हम बात करेंगे। हम हमेशा ये सुनते आए कि भाई पाकिस्तान साइड में कश्मीर में ये इश्यूज हैं, इंडिया साइड कश्मीर में ये इशू जो पाकिस्तान में बताते आए रहे। आज मैं पाकिस्तान के बारे में बताऊंगा कि वहां पे गवर्नमेंट की ऑफिशियली कितनी यूनिवर्सिटीज हैं कश्मीर में, गवर्नमेंट की ऑफिशियली कितने कॉलेजेस हैं पाकिस्तान साइड कश्मीर में, कितने हॉस्पिटल्स हैं भी हैं या नहीं है। और दूसरी साइड पे वॉइस ऑफ कश्मीर याना मीर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे कि इंडिया साइड कश्मीर में कितनी यूनिवर्सिटीज, कितने कॉलेजेस, कितने हॉस्पिटल मौजूद हैं। और बड़ी बात ये, एक नारा लगाया है पार्लियामेंट में, उनके जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने एक नारा लगाया है नया कश्मीर के नाम से। उन्होंने ये बोला है कि इंडिया साइड कश्मीर में तो हम डेवलपमेंट कर ही रहे हैं, अब बारी है पाकिस्तान साइड कश्मीर में डेवलपमेंट करने की, वहां के लोगों का सोचने की और नया कश्मीर बनाने की। याना मीर जी से बात करेंगे, पूछेंगे कि क्या वो इस हवाले से अपनी क्या ओपिनियन रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम याना जी। वालेकुम अस्सलाम सुहेब, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। याना जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मसरूफियत में से टाइम निकाला। और मैं चाहूंगा, क्योंकि आज का ये जो टॉपिक है मेरे ख्याल से आपसे बेहतर ना कोई इसे एक्सप्लेन कर पाएगा और ना ही किसी और के साथ ये इतना रेलिवेंट टॉपिक होता। याना जी, मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा, मेन टॉपिक की तरफ बाद में आएंगे, कि इधर से मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तान साइड कश्मीर में कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, उधर से आप मुझे बताएंगे कि इंडिया साइड कश्मीर में कितनी यूनिवर्सिटीज हैं। हमारे यहाँ पे जो ऑफिशियली मैं बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज 3 से 4 यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं कश्मीर में। जी, आपके साइड हमारे यहाँ आई एम सॉरी, मैंने वो नंबर नहीं देखा कितने पूरे जम्मू और कश्मीर में, बट डेफिनेटली 4 से तो बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं। इनफैक्ट मुझे इतना पता है कि 25,000 सीटें, नई सीटें इंक्लूड की गई हैं एज पर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से,
जो सबसे बड़ा इजाफा रहा है पिछले 70 सालों में जम्मू कश्मीर में, 25,000 न्यू सीट्स। मुझे लगता है 70 नई यूनिवर्सिटीज की बात हुई है और 16 उसमें से स्किल डेवलपमेंट के लिए है। तो ये बहुत बड़ा इजाफा है जम्मू कश्मीर एजुकेशन सेक्टर में। जी ठीक है याना जी, हमारे वहां पे हार्डली हर एक शहर में, पाकिस्तान साइड कश्मीर की बात कर रहा हूँ, हार्डली एक गवर्नमेंट का हॉस्पिटल मौजूद है। और उसकी भी जो कंडीशन है, जब हमने विजिट किया कश्मीर का, या कुछ यूट्यूबर्स ने भी विजिट किया, जो कंडीशन है वो आपके सामने आई, दुनिया के सामने आई। आप क्या कहना चाहेंगे, आपके वहां पे जो हॉस्पिटल्स की कंडीशन है वो कैसी? स्वयं मैंने ऑलरेडी ये वीडियोस बनाई हुई हैं, तो आप मेरे यूट्यूब पर जाके देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे हॉस्पिटल्स हैं। सारे जो है नए टेक्निक्स, नए सारी नई टेक्नोलॉजीज यहाँ पर मौजूद हैं, साफ है, हाइजीनिक है, डॉक्टर्स की कोई कमी नहीं है, एक्सेप्ट इन फ्यू प्लेसेस, रूरल जगहों पे जहाँ पे नए गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज बनी है, पीएचसीज बनी है, वहां पर थोड़ी स्टाफ की कमी है, लेकिन एक्सरे मशीन से लेकर हर एक चीज, हर एक सुविधा वहां पर मौजूद है। थोड़ी बहुत स्टाफ की कमी है जिसको भी पूरी करने में गवर्नमेंट लगी हुई है। लगी हुई है। और डेफिनेटली मजीद, अब ये चीज तो मैं पूछूंगा नहीं कि फ्यूल का क्या रेट है, आटे का क्या रेट है, ये सोशल मीडिया, इंटरनेट पे हर चीज अवेलेबल है, और आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि पाकिस्तान साइड कश्मीर में जब बिजली पर यूनिट हम देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट, और इंडिया साइड कश्मीर में देखते हैं, जमीन आसमान का फर्क है। आटे का रेट वहां पे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए ये चीजें तो सबके सामने है। याना जी, लेकिन मैं आपको सच बताऊंगी, इलेक्ट्रिसिटी को लेके मुश्किलात हैं जम्मू कश्मीर में, लेकिन इसमें गवर्नमेंट की गलती नहीं, क्योंकि हजारों करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हमारे पास मौजूद हैं। और मगर क्या है कि वो, देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज पे चलते हैं। जैसे कि अगर बारिश कम हो किसी साल, तो उस वजह से पावर कम आता है, तो फिर ग्रिड शेयरिंग करना पड़ता है, फिर पावर महंगा हो जाता है। तो ये चीजें हैं जिसकी वजह से थोड़ी बहुत शॉर्टेज इस साल हुई है जम्मू कश्मीर के लोगों को। बहुत जो लोड शेडिंग है वो बहुत ज्यादा हुई है इस साल, डेफिनेटली। और जम्मू कश्मीर के लोग परेशान हैं इस बारे में। लेकिन मैं आपके चैनल से जम्मू कश्मीर के लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहूंगी कि इट इज नॉट बिकॉज गवर्नमेंट हमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं देना चाहती। हजारों करोड़ों के प्रोजेक्ट्स है जो चल रहे हैं, और जम्मू कश्मीर के लोगों को सिर्फ इसीलिए इस साल इलेक्ट्रिसिटी की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आ गई है, दैट्स बिकॉज बारिश कम हुई है एज कम्पेयर टू बिफोर। ठीक है जी याना जी, आपने टॉपिक को बहुत इंटरेस्टिंग कर दिया है। अब मैं, बहुत मजा आएगा बात करते हुए। आपने बोला कि वहां पे भी इशू है इलेक्ट्रिसिटी को लेके। मैं पाकिस्तान से जो लोग देखते हैं उन्हें ये कहना चाहूंगा कि जो लोग मुझे कहते हैं कि आप इंडिया की तारीफ करते हो, पाकिस्तान में जो चीजें बुरी हैं उनको जो है उसके बारे में डिस्कशन करते हो, तो आज एक इंडियन ने भी ये चीज बताई है कि भाई हमारे वहां पे ये इशू है। क्या गलतियों को बताना, अपने वहां पे जो इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको पब्लिक के सामने या लोगों के सामने लेके आना, क्या ये गलत बात है? खुदा के लिए देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त करने की एक तो हिम्मत रखें, और प्रोडक्टिव क्रिटिसाइज जब किया जाता है वो सोसाइटी की बेहतरी के लिए, अपने कंट्री, चाहे वो इंडिया वाले हैं, वो अपनी कंट्री की बेहतरी के लिए, उन्होंने बोला कि भाई इशू है, हम अपनी कंट्री के लिए बोल रहे हैं कि भाई इशू है, तो हमें ये चीजें समझने की जरूरत है। याना जी बहुत बड़ी। और दूसरे नंबर पे एक चीज, जो लोग कहते हैं कि भाई कश्मीर में तो लोग मुसलमान जो हैं वो डर के रह रहे हैं, तो आज ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, लाइक पाकिस्तान से लोग देख रहे हैं, इंडिया से लोग देख रहे हैं, और यूट्यूब जहां जहां पे भी मौजूद है, उर्दू हिंदी समझी जाती है, लोग देख रहे हैं, वो तो ओपनली याना मीर कश्मीर में मौजूद होकर ये कह रही है कि भाई वहां पे इलेक्ट्रिसिटी की इश्यूज हैं। तो इसका मतलब वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो एक्सप्लेन करते हैं बगैर डरे, और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं। याना जी अच्छा लगा ये चीज सुन के। जाहिर बात है, हर एक सोसाइटी में, हर एक सिटी में, हर एक कंट्री में बहुत से इश्यूज होते हैं, और एक अच्छा मोहब्बत करने वाला सिटीजन वही होता है जो उन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए उनके ऊपर बात करे। याना जी, आपके पार्लियामेंट में एक नारा लगा है रिसेंटली कि नया कश्मीर, और इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने उर्दू में ट्वीट की है कश्मीरियों के लिए, कश्मीर के लोगों के हवाले से, जो आर्टिकल 370 जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके बाद, क्या कहना चाहेंगी आप? पहली बात तो आर्टिकल 370 4 साल पहले हट गया था, और लोग जो हैं वो आगे बढ़ चुके हैं। स्टार्टिंग में लोग थोड़े इनसिक्योर थे, अवाम इनसिक्योर थी जम्मू कश्मीर की, वो सोचते थे मुस्तकबिल पता नहीं कैसे होगा। तो क्या है कि कुछ लोगों ने पिटीशन दाखिल किया था सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है ना। तो आज जो हुआ है कुछ दिन पहले, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी कि भाई वो 4 साल पहले जो डिसीजन किया गया था वो सही था। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, इसमें बीजेपी का, पार्लियामेंट का कोई हाथ नहीं है। ये सिर्फ
एक कोर्ट और पेटिशनर्स के बीच की बात है। पेटिशनर्स ने पेटिशन डाली थी 4 साल पहले, आज उसका फैसला आ गया। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि जिन पेटिशनर्स ने जितनों ने डाले थे, मुझे लगता है कुछ 23 पेटिशनर्स थे जिन्होंने पेटिशन डाली थी एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के खिलाफ। उसमें से कई लोगों ने अपनी पेटिशन हटा भी दी, क्योंकि उन्होंने देखा कि हमें तो लग रहा था कि 370 हटने से जम्मू कश्मीर की आवाम का नुकसान होगा किसी तरह का, लेकिन उन्होंने देखा कि फायदा हो रहा है। उन्होंने देखा कि चीजें बदल रही हैं और अच्छे के लिए बदल रही हैं, मतलब लोगों को इसके मुफाद दिखने लगे थे। तो कई लोगों ने पेटिशन वापस ले ली, जैसे कि शैला रशीद, जैसे कि शाह फैसल, इन लोगों ने अपनी पिटीशन वापस ले ली, यही देखकर कि यहाँ तो सुधार आ रहा है। चाहे आप सिक्योरिटी की बात करें या टूरिज्म की बात करें या डेवलपमेंट की बात करें, जिस तरह की रोड्स बनती जा रही हैं, जिस तरह की ब्रिजेस बनते जा रहे हैं, लोगों की सहूलियतें बढ़ती जा रही हैं। चाहे आप डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करें, अब लोगों को जो है बार बार ना ये गवर्नमेंट ऑफिस के ब्यूरोक्रेट्स के चक्करें काटने की जरूरत नहीं है, हर चीज डिजिटल होती जा रही है। चाहे आप लैंड रिकॉर्ड्स की बात करें, चाहे आप जो भी बात करें, हर एक चीज मॉडर्नाइज भी होती जा रही है, लोगों की सहूलियत बढ़ती जा रही है। तो उन्होंने ये सब देख के उनको लगा कि अब कोई जरूरत है नहीं, हमें एब्रोगेशन के खिलाफ लड़ने की कोई जरूरत है नहीं। तो उन्होंने तो अपनी पिटीशन वापस ले ली थी। और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने हर एक चीज को मद्देनजर रख के, मतलब पहले ये भी देखा कि जो ये जिस तरह से हटाया गया, क्या वो अवैध था, क्या वो नाजायज था। फिर उस पर भी कुछ टाइम सुप्रीम कोर्ट ने रिसर्च किया। फिर उसके बाद ये देखा कि हटाने से लोगों का क्या नुकसान हुआ, उस पर भी चर्चा हुई। फिर कई चीजें ऐसी इन मुद्दों को एक साथ कंसोलिडेट करके फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया। लेकिन साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि जम्मू कश्मीर का उसका जो स्टेटस है यूनियन टेरिटरी से, फिर से उसको स्टेट बना दिया जाए और हमारे जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस भी हो। तो इसका भी मतलब सितंबर 30 से पहले 2024 से पहले इलेक्शंस हो जाने चाहिए, ये फैसला भी सुनाया है सुप्रीम कोर्ट ने। जी याना जी, फ्यूचर क्या देख रही हैं इंडिया साइड कश्मीर का? और साथ ही साथ अब मेन जो टॉपिक है वो पाकिस्तान साइड कश्मीर है, कि क्योंकि आपके पार्लियामेंट में जिक्र किया गया है, ये बात बकायदा तौर पे की गई है आपके होम मिनिस्टर की तरफ से कि अब हमने इनका सोचना है, यानी पाकिस्तान साइड कश्मीरियों का सोचना है, वहां पे डेवलपमेंट करनी है। तो आप क्या फ्यूचर देख रही हैं? और दूसरे नंबर पे जो इंडिया साइड कश्मीर पे लोग हैं, क्या सोच रखते हैं? क्या वो भी चाहते हैं कि भाई हम पाकिस्तान साइड कश्मीर, इंडिया साइड कश्मीर मिले? क्या इसके हवाले से आप कहना चाहेंगे? देखिए, अगर आप देखें जिस तरह की स्कीम्स निकली हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, ठीक है ना, JKGSS के तहत जो है जिनको भी स्टार्टअप्स करनी है, बिजनेस करना है, उनको हेल्प मिलती है, चाहे ट्रेनिंग में, चाहे लोन एक्वायर करने में, चाहे इंटरेस्ट फ्री लोन हो, मिशन यूथ के तहत कुछ भी हो, वहां पे हेल्प मिलती है। आसरा स्कीम जो है उसके तहत जिनकी भी 75,000 से कम है इनकम जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, उनको महीने के 1,000 रुपए दिए जाते हैं, इवन सीनियर सिटीजन को दिए जाते हैं। सोशल वेलफेयर स्कीम है। फिर आप देखिए इतने सारे स्कीम्स में, मतलब मैं बोलती जाऊंगी, लैंड फॉर लैंडलेस स्कीम है, जो भी जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल है, जिसके पास खुद की जमीन नहीं है, उसको 5 मरला लैंड फ्री दी जाएगी। तो इतने सारे स्कीम्स जो है, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान साइड कश्मीरीज को इन स्कीम्स की जरूरत नहीं है? क्या वो इनको ठुकराएंगे? जाहिर सी बात है, वो भी चाहेंगे कि एक रियासत का, अर्स्टवाइल रियासत हुआ करती थी हमारी, वो भी उस रियासत का हिस्सा थे। अब जबरदस्ती जो है उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान ने हमें काबिज किया हुआ है, कब्जा किया हुआ है हमारी जमीन पर। वो भी तो मनी मन सोचते होंगे ना कि अगर हम भारत के साइड पे होते तो इन सारी स्कीमों का फायदा हम भी उठा रहे होते। तो जाहिर सी बात है, दिल से और जहनियत से वो भारत से जुड़ने लगे हैं। लेकिन एक बात है, मैं मानती हूँ कि ये ओपनली बोलते नहीं है कि इनको भारत के साथ होना है, क्योंकि इनको ऐसे बताया गया है कि मुसलमानों पे जुल्म होते हैं भारत साइड कश्मीर में। ये झूठ बताकर उनको एक ऐसी सिचुएशन में रखा है कि ना वो भारत की तरफ आ पा रहे हैं और ना पाकिस्तान के साथ खुश हैं। इस तो चीज को जिस मैं दिन इस चीज को मैं उनकी आंखों के सामने से हाँ, जिस दिन ये गलतफहमी उनकी जहनियत से हट जाएगी, जिन ये आंखों पे जो पट्टी बांधी है बांधी गई है उनकी आंखों पर कि कश्मीर में मुसलमान को मारा जा रहा है, जिस दिन वो पट्टी हट जाएगी, फिर तो वो खुद मतलब वो खुद पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट, वो तो वैसे भी पाकिस्तान की प्रोटेस्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं,
लेकिन उनको जो ये फीलिंग है ना कि हम उनको जो ऐसे लगता है कि पाकिस्तान के साथ हम ज्यादा महफूज हैं जस्ट बिकॉज पाकिस्तान इज अ मुस्लिम कंट्री, जब ये गलतफहमी इनके माइंड से हट जाएगी तब ये खुद कहेंगे कि हम इंडिया के साथ जुड़ना चाहते हैं। आज ये लोग मन ही मन कहते हैं, कल ये ओपनली कहेंगे। जी याना जी, इस बात को मैं एक्सप्लेन करूंगा और इसके बाद एक क्वेश्चन भी आपसे करूंगा, क्योंकि मैंने कल ही इंटरव्यू किया है आजाद जम्मू एंड कश्मीर रियासत के जो गवर्नमेंट है उनके एडवाइजर के साथ मैंने इंटरव्यू किया। उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की पाकिस्तान साइड कश्मीर और इंडिया साइड कश्मीर श्रीनगर को लेके, खासतौर पे उसके ऊपर आऊंगा। लेकिन मैं ये चीज क्लियर करता चलूं याना मीर की, मैं इस बात से 100% एग्री करता हूं कि पाकिस्तान साइड कश्मीर में जब मैंने विजिट किया, यहाँ पे मोस्टली जो यूथ थी, जो एजुकेटेड लोग थे, जो सोशल मीडिया या जो इंटरनेट की को थोड़ा इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने ये चीजें खुद बताई, ओपनली बताई कि भाई बॉर्डर के उस साइड पे हमारे रिलेटिव्स रहते हैं इंडिया साइड कश्मीर में, वो हमें बताते हैं आटा 20 रुपए केजी मिल रहा है, 30 रुपए जो भी मतलब रेट है, और हमारे यहाँ पे 160 पर केजी मिल रहा है। वो हमें बताते हैं कि यहाँ पे ये फैसिलिटीज आ गई और हमारे यहाँ पे ये फैसिलिटीज नहीं मौजूद। वो यहाँ पे बताते हैं कि इंटरनेट यहाँ पे बहुत ज्यादा बेहतरीन जो क्वालिटी है इंटरनेट की वो इंडिया साइड कश्मीर में आ चुकी है। दुनिया का लार्ज हाईएस्ट जो है रेलवे ब्रिज वो इंडिया साइड कश्मीर में मौजूद है। सऊदिया की तरफ से, यूएई की तरफ से इन्वेस्टमेंट वहां पे की जा रही है, G20 की मीटिंग वहां पे हुई है, और मैं बहुत सी आपको एक और चीजें। चीज बता दूं, मैं आपको एक और चीज बता दूं, जो हमारा इलाका है, पूरी रियासत की मैं बात करूंगी, अर्स्ट वाइल रियासत जो पहले हुआ करती जी थी, जी इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लैंडस्केप एंड ब्यूटी, तो जाहिर सी बात है इनको एज टूरिज्म सेक्टर डेवलप करना सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन आप देखिए हमारे यहाँ केबल कार है, हमारे यहाँ इतने एयरपोर्ट्स हैं, जम्मू कश्मीर लद्दाख तीनों जगह खुद के एयरपोर्ट्स हैं, श्रीनगर तो अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया। आप देखिए रास्ते रोड्स की कनेक्टिविटी देखिए, आप हमारी आप होटल्स देखिए किस तरह के हमारे पास होटल्स हैं। इन सब चीजों को अगर आप गौर फरमाएंगे और आप देखेंगे कि जिस आजाद कश्मीर की आप बात करते हैं वहां पे पहुंचना इतना मुश्किल है, कुछ हेलीकॉप्टर्स हैं जो वहां पर जाते हैं, जाहिर सी बात है हर कोई हेलीकॉप्टर को अफोर्ड तो नहीं कर सकता। रास्ते आप देखिए, आपने देखा होगा 1-2 साल पहले वहां पर रास्तों पर जब बर्फ गिरी थी तो लोग तो मर गए थे वहां पर, बर्फ में स्टैंड होने की वजह से अपनी गाड़ियों में उनका दम घुट गया था, ऐसे। सर्दी से मर गए थे। तो ऐसी हालात है, बोला जाता है कि वहां पे होटल्स की भी कमी है, होटल्स भी नहीं है ठीक तरह से। लोग कहते हैं कि अगर हम वहां घूमने भी चले जाएं तो कहाँ रहेंगे, हमें तो रास्ते पे तो नहीं रह सकते। तो ऐसी ऐसी कुछ चीजें हैं जो वहां पर गवर्नमेंट को करने की जरूरत है, लेकिन मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के पास इस वक्त इतना पैसा है नहीं कि वो आजाद कश्मीर को, आई हेट कॉलिंग दैट प्लेस आजाद कश्मीर, क्योंकि मेरे हिसाब से वो मकबूजा कश्मीर है। मकबूजा कश्मीर को डेवलप करने के लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास पैसे इस वक्त नहीं है, ये मैं अच्छे से समझती हूँ। तो पाकिस्तान के लिए भी अच्छा रहेगा अगर वो गिव अप कर देता है उस खित्ते को। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि लोगों से गलतफहमी का पर्दा हटाया जाए कि मुसलमानों को जम्मू कश्मीर में मारा जाता है। जी मुसलमानों के हवाले से मैं बात करने वाला था कि एक एडवाइजर जो आजाद जम्मू एंड कश्मीर रियासत के गवर्नमेंट के एडवाइजर रहे हैं, उनसे कल मेरा इंटरव्यू हुआ। उन्होंने बोला कि बेटा आप बड़ी बातें करते हो, आपके प्रोग्राम हम देखते हैं कि जी इंडिया में ये डेवलपमेंट, इंडिया साइड कश्मीर में ये चीजें हैं, लेकिन आज भी इंडिया साइड कश्मीर के लोग पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं। आज भी 14 अगस्त को श्रीनगर लाल चौक पे पाकिस्तान का झंडा लहराता है। मैं सोशल मीडिया पे वीडियोस तो देखता रहता हूँ, रिसेंटली जैसे 15 अगस्त गुजरी तो वहां पे तिरंगा लहराया गया। लेकिन आपसे ये चीज मतलब पूछना चाहूंगा, डेफिनेटली मैंने वहां पे विजिट नहीं किया, तो इसलिए आप बताइएगा कि क्या आज भी इंडिया साइड कश्मीर में पाकिस्तान का परचम लहराता है? तो बिल्कुल नहीं लहराता, कहीं भी नहीं लहराता। और मैं आपको बोल दूं कि जिन दुकानों की शटरों पे एक जमाने में बहुत साल पहले गो इंडिया गो लिखा होता था, वहां पर आज लिखा होता है, उस एरिया का नाम भी मैं आपको बताऊंगी, मैसूमा एरिया है, वहां पर पाकिस्तान स्टे अवे लिखा है, वी लव सीआरपीएफ लिखा है, वी लव इंडिया लिखा हुआ है। तो वो जमाना गया। लोगों को भड़काने वाले सैयद अली शाह गिलानी साहब जब इनका इंतकाल हो गया, उन्हीं के साथ ये पूरा जो है पाकिस्तान परस्ती वाला सिस्टम ही खत्म हो गया इंडिया, मतलब आई एम सॉरी कश्मीर। ठीक जी है। और दूसरे नंबर पे लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि एक कंसेप्ट दिया जाता है हिंदुइज्म में कर्मा का, कि जैसा करोगे वैसा आपके सामने आएगा। शायद ये चीजें
दुनिया में कोई भी इंसान हो या कोई भी कंट्री हो, गलत करेगा, गलत उसके सामने आएगा। आज पाकिस्तान साइड कश्मीर, ना सिर्फ पाकिस्तान साइड कश्मीर बल्कि पूरी पाकिस्तान की जो कंडीशन है हमारे सामने है। एज ए पाकिस्तानी मेरा दिल दुखता है, और मेरे जैसे बहुत से नौजवान जो इस चीज को समझ रहे हैं कि हम इस टाइम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, उनका दिल दुखता है। मैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट से, पाकिस्तान के इदारों से, पाकिस्तान के लोगों से ये कहना चाहूंगा कि 76 साल हमने नारा लगाया कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, 76 साल हमने चूरन बेचा, हमें बेचा गया चूरन, लेकिन ना तो हम अपने साइड जो पाकिस्तान है उसकी डेवलपमेंट, कश्मीर की डेवलपमेंट में कुछ काम कर सके। आज कोटली, पाकिस्तान साइड कश्मीर कोटली में लोग खंबे उखाड़ उखाड़ के फेंक रहे हैं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट अपने खंबे वापस ले जाए इलेक्ट्रिसिटी के। आज गिलगित में लोग ये कह रहे हैं कि भाई आप जो तारीखी रास्ता है वो खोलो, इंडिया के साथ जो तारीखी रास्ता है वो खोलो। आज वहां पे ये नारे लग रहे हैं कि भाई गो पाकिस्तान गो। आज वहां पे बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो शायद ओपनली कोई डिस्कस नहीं करना चाहता, लेकिन पब्लिक में जब हम जाते हैं, कैमरे के बगैर बात करते हैं, तो हमें बहुत सी चीजें सामने देखने को मिलती हैं। मैं ये चाहूंगा कि हमें अपने घर को बेहतर करने की जरूरत है। हमें इस टाइम पाकिस्तान साइड जो कश्मीर है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। हमें चाहिए कम से कम पहले उन्हें तो प्रॉपर उनके राइट्स दिए जाएं। हमें चाहिए सबसे पहले बलोचिस्तान को तो राइट दिए जाएं। मैं बलोचिस्तान कश्मीर की बात भी नहीं करता, मैं कहता हूं सबसे पहले जनूबी पंजाब को तो राइट दिए जाएं। सबसे पहले तो हमारे लाहौर को राइट दिए जाएं। हमारे यहाँ पे जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, पाकिस्तान से बड़ी तादाद में जो यूथ है वो बाहर जाती नजर आ रही है। हम बात करते हैं कश्मीर की, हम बात करते हैं पता नहीं कहाँ कहाँ की। बातें मेरी शायद कड़वी होंगी, लेकिन मेरी आदत है सच बोलना, या कोशिश करता हूं कहीं ना कहीं जो चीज ऑब्जर्व करूं, जो रियलिटी हो उसके ऊपर बात करूं। याना जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत टाइम बाद आपसे मौका मिला बात करने का। लास्ट में कोई भी आप मैसेज पाकिस्तान साइड कश्मीरियों के लिए, कोई भी मैसेज एज ए यूथ, आप इंडिया साइड कश्मीर की यूथ है, इंडिया की यूथ है, मैं पाकिस्तान से एक नौजवान बैठा हूं, कोई मैसेज ऐसा देना चाहें कि भाई नफरतें खत्म की जाए, मोहब्बतों की बात की जाए। और जहां तक मुझे बात पता है जी, जहां तक मुझे पता है पाकिस्तान साइड कश्मीरियों को मैं ये कहना चाहूंगी कि हम अच्छे से जानते हैं आप लोग किस जद्दोजहद से गुजर रहे हैं, क्या तकलीफें हैं आपकी। ये गलतफहमी अपने दिल से हटा लीजिए कि यहाँ पर जो है मुसलमानों को मारा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका दुख तकलीफ हम सब समझते हैं, और आपके लिए आने वाले दिन इजी नहीं रहेंगे। यहाँ तक कि आप लोगों के लिए बोला गया है कि हमने अपने लेजिस्लेटिव असेंबली में तो पहले से ही आपके लिए सीटें थी, आपका रिप्रेजेंटेशन होगा हमारे पार्लियामेंट में, ये सब कुछ बोला है, खुद अमित शाह साहब ने बोला है, होम मिनिस्टर ने हमारे। लेकिन उसके बाद भी आपके लिए रास्ता इजी नहीं होगा, क्योंकि जब आप हमारे साथ मिल जाओगे तो जाहिर बात है कि हमारे यहाँ की कश्मीरी शायद आपको ओपनली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आप बहुत समय से वहां पर पाकिस्तान के साथ जुड़े हो। मुमकिन है कि यहाँ के लोग आपको शक्की नजर से देखेंगे कि क्या पता आप पाकिस्तान के साथ अभी भी मिले हुए हो, क्या पता कई लोग आपको नफरत की नजर से देखेंगे, क्योंकि आपकी जमीन पे टेरर लॉन्च पैड्स थे जहां से टेररिस्ट को हमारे यहाँ भेजा जाता था। तो बहुत सारे चैलेंजेस आपके लिए है आने वाले दिनों में, लेकिन हम सब मिलके उसका सामना करेंगे। और आप पॉजिटिव रहिए, आपके लिए अब सब कुछ अच्छा ही होगा इंशाल्लाह ताला। ऐसे ही है। और मैं भी यही कहना चाहूंगा कि देखें, इस टाइम पे जो पाकिस्तान साइड कश्मीर है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। हमें चाहिए कि हम उनको ह्यूमन राइट बेसिस के ऊपर, हम इंसानियत के बुनियाद के ऊपर उनकी फैसिलिटीज को मद्देनजर रखें। वहां पे स्कूल ज्यादा सोचने की जरूरत है सुहेब, बिकॉज अगर इंशाल्लाह अगर ये लोग सीरियस हैं इस बात को लेकर, हमारी गवर्नमेंट की पीओके हमारा है, तो आप लोगों को ज्यादा तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। पीओके के लोगों के लिए हम लोग हैं, उनके लिए बस आप लोग दुआ कीजिए। जितना करना था आप लोगों को वक्त था पिछले 70 सालों से, लेकिन आप लोगों ने किया नहीं उन बेचारों के लिए कुछ। तो अब ज्यादा वक्त आपको नहीं इसकी तरफ सोचने की जरूरत है। इंशाल्लाह जब हमारा हिस्सा हो जाएगा, वो भी जब हम अपना हिस्सा वापस ले लेंगे, तो इनके लिए हम जरूर करेंगे इंशाल्लाह। मैं इस पे यही कहना चाहूंगा कि भाई देखें, जहां पे भी रहे, जो भी रहे, खुशी से रहे, अपनी मर्जी से रहे, इंसानियत की बुनियाद के ऊपर जो है उन्हें राइट्स मिले, और इंसानियत की फायदा होना चाहिए, चाहे यहाँ पे हो वहां पे हो। मेरी ये ओपिनियन है, और मेरी इस ओपिनियन से कोई भी एग्री और डिसएग्री कर सकता है। याना जी, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए कोई एक मैसेज, कोई एक स्टेटमेंट अगर आप देना चाहें। मैसेज मैं यही दूंगी कि मोदी जी, कई लोग हैं जो ये दिखाना चाहते हैं कि आप सिर्फ प्रो हिंदुत्व हो या प्रो हिंदू हो, लेकिन मैं ये अच्छी तरह से जानती हूँ, कश्मीर में लोग अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि जिस तरह से आप हमारे साथ जुड़ते रहे हैं पिछले कुछ सालों से मन की बात पर,
जिस तरह से हमें पता है कि आप सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए अच्छा ही चाहते हो। और जिन लोगों को ये पता है, मैं पूरे मुसलमान तबके की बात कर रही हूँ पूरे इंडिया में, जिन लोगों को ये पता है कि आप किसी भी एक रिलीजन की तरफ आपका झुकाव नहीं है, किसी को आप अपीज करने में बिलीव नहीं करते, आप हम सबके प्राइम मिनिस्टर हो, ऐसे नहीं कि आप किसी एक ही समुदाय विशेष के प्राइम मिनिस्टर हो, जो ये चीज समझ चुके हैं वो आपके साथ लॉयल हैं और आपके साथ खड़े हैं। और मैं दुआ करूंगी कि जितनी मेहनत आपने की है हम सबको गरीबी से निकाल के प्रोग्रेस की तरफ डालने के लिए, और जितनी मेहनत आपने की है हमारे इंडिया को फॉरेन देशों में, विदेशों में हमारी इज्जत बढ़ाने के लिए, हम वो सब देख रहे हैं। तो थैंक यू सो मच मोदी जी, और हम सब आपके साथ। जबरदस्त। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, और चाहूंगा कि फिर वक्तन फवक्तन जब भी आपके पास टाइम हो, हमारे देखने वालों के लिए आप हमारा ये प्लेटफॉर्म हमेशा मौजूद है आपके लिए, आप आए अपना बात रख सकते हैं, जो हमारे सवालात हों आप उनका जवाब दे सकती हैं। देखने वालों से कहूंगा कि आपको याना मीर की बातें कैसी लगी, कश्मीर के हवाले से जो डिस्कशन हुई, खासतौर पे नए कश्मीर के हवाले से, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पीस आउट, अल्लाह हाफिज। तो जी दोस्तों, वीडियो की खत्म। अच्छा, वो नया बिल जो अमित शाह ने गूंज लगाई है ना अपनी लोकसभा के अंदर, नया कश्मीर, यानी कि उन्होंने सीटें भी मुकर्रर कर दी, 24 सीटें मैं मुकर्रर की हैं, 24 या 5 हैं, जो पाकिस्तान के पास कश्मीर का हिस्सा है ना, उसके लिए इसको नाम उन्होंने दिया नया कश्मीर। यानी कि जो इंडिया के पास पहला कश्मीर है वो तो है ही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास है वो भी हम लेकर। यहाँ पे थोड़ी सी मैं तनकीद करना चाहूँगा कि यार उनके पास तो अभी नहीं है, खैर पाकिस्तान के पास ही है, तो कभी ये मेरे ख्याल में इंडिया वाले जो है ना भाई, ये कभी जो POK के लिए सीटें एलोकेट कर देते हैं, और कभी मेरे ख्याल में कश्मीर का मौसम जो है ना वो इंडिया में दिखाना शुरू कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा ना मुझे अजीब सा लगा, इस वजह से मैंने बात कर दी। लेकिन कश्मीर का मौसम इंडिया में वो एक दफा दिखाया था भाई, मैप या मौसम मैप दिखाया था, हाँ वो दिखाया गया था, मैं मौसम की बात ले बैठा। लेकिन ये दो चीजें मुझे थोड़ी सी अजीब लगी, इस वजह से मैंने बात कर दी। देखिए अब ये कब लेते हैं, कब ये ऊंट किस करवट बैठता, हाँ, तो इस वजह से मैंने ये बात कर दी। तो बाकी भाई जो भी है, हालात जो भी हैं इस वक्त कश्मीर के ना, वो जैसे हमारी बहना भी ये कह रही थी कि मैं ये जानती हूँ, वो कह रही थी कि पाकिस्तान के पास ना कश्मीर का जो POK है, पाकिस्तान का जो POK है उसकी डेवलपमेंट के लिए उसके पास पैसा नहीं है। ये तो बात बिल्कुल ठीक है, वाकई मैं कहता हूँ POK क्या पूरे पाकिस्तान के लिए की डेवलपमेंट के लिए उनके पास कोई पैसा नहीं है, ये तो बात बिल्कुल सच है। अच्छा, अब उसने बातें की है पूरी की पूरी, एक अच्छी बातें रही, अच्छा व्लॉगिंग उनका सेशन रहा, बड़ी बातें जानने को मिली जो कि मेरे ख्याल में हमें पहले नहीं पता था आपको? मतलब नहीं, एक बात का वो बिल्कुल हमारे लिए नई थी, मुझे भी बिल्कुल अजीब लगी है। उसने कहा कि भाई जिस कश्मीरी के पास उसका कश्मीरी डोमिसाइल है ना, उसको 5 मरले का प्लॉट जो यानी घर दिया जाता है जिसका रेंट बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल यानी कि फ्री, उसकी कस्टडी होगी, उसकी मलकियत होगी। ये यार बड़ा जबरदस्त है, यहाँ पे तो कोई सहूलत नहीं है POK वाले कश्मीरियों को। अच्छा, ये पूरी की पूरी बात कर रहे थे उधर हॉस्पिटल कितने हैं इंडियन कश्मीर में और पाकिस्तान कश्मीर में, फिर बात कर रहे थे उधर यूनिवर्सिटी कितनी है, उधर की सीटें कितनी हैं, ये सारी चीज़ें हुई। पहले बात करते हैं हॉस्पिटल की। हमने एक व्लॉग वीडियो की है भाई, कश्मीरी भाई था आई थिंक कोई, उसका वो पहाड़ों के अंदर एक बना रहे हैं हॉस्पिटल, वो एक हॉस्पिटल नहीं है, वो कॉलेज भी है, हॉस्पिटल बिल्कुल यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर हॉस्पिटल भी है, उधर लोग बच्चे पढ़ेंगे यूनिवर्सिटी के अंदर और सीखेंगे, सीखने के बाद प्रैक्टिस आकर हॉस्पिटल में करेंगे और उधर ही उनको जॉब मिलेगी। तो ये वो बता रहे थे कितने करोड़ों का वो प्रोजेक्ट है और उसके अंदर मतलब हज़ारों तादाद में लोगों को वैकेंसीज मिलेगी, रोज़गार मिलेगा हज़ारों के तादाद में। कुछ जारी बात है सफाई वाला अमला होगा, कुछ मैनेजमेंट वाला अमला होगा, कुछ कंप्यूटर पर काम करने वाला अमला होगा, कुछ हर मुख्य किस्म के, कुछ मेडिकल शोबे से रिलेटेड लोग, कितने लोगों को वो हज़ारों तादाद में बता रहे थे
उस एक हॉस्पिटल से सिर्फ हज़ारों तादाद में जॉब्स जनरेट होंगी जो कि कश्मीरियों के लिए अलोकेट की गई हैं और स्पेशल वो कश्मीरियों के लिए बनाया गया है हॉस्पिटल। और पहाड़ों के अंदर लुक भी उसकी बड़ी शानदार थी। अभी तो उसका नाम मेरे जहन से निकल गया है, अभी उस पर कंस्ट्रक्शन चल रही है, वो साइड भी दिखाई थी भाई। जो है ना बहना ने बहुत सी ऐसी बातें बताई हैं जो बिल्कुल पहले पता नहीं था। ये पता जरूर है कि इतनी ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है बहुत है, लेकिन जो ऐसी सी बातें और भी बताई हैं जो हमें नहीं पता, जैसे वो 28,000 सीटों के बारे में बता रही थी। 25,000 25,000 के बारे में। देखिए यार कितना गवर्नमेंट जो है उनका वो ख्याल रखती है कश्मीरी अवाम का। 25,000 सीटों से मुझे एक बात आ गई याद, सॉरी मैंने आपको रोक दिया। चलें करें हमारे कोई 3-4 साल 5 साल बाद पंजाब, पूरे पंजाब के अंदर कॉमर्स के रिलेटेड या आर्ट्स के रिलेटेड ना 550 वैकेंसीज आई हैं, जिसमें इस्लामियत मतलब कि मास्टर ऑफ इस्लामियत उर्दू ये वाले मतलब ना कर सकते हैं अप्लाई है, लेक्चरार की सीटें हैं। तो हम मैं और मेरा दोस्त डिस्कस कर रहे थे इस बात पर, तो वो हम कह रहे थे, वो मेरा दोस्त कह यार बहुत सीटें हैं, 550 सीटें। हम ये कह रहे थे कि यार बहुत सीटें हैं पंजाब के अंदर, पूरे पंजाब के अंदर 550 सीटें, जिसके 36 या 34 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसके अंदर सिर्फ 550 सीटें आई हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए। तो हम ये कह रहे थे कि यार बड़ी सीटें आ गई हैं, लेकिन उधर देखें कश्मीर, अकेले कश्मीर के अंदर, मैं इसलिए कोरिलेट कर रहा हूँ, मैं आज इसी टॉपिक पर हमारी मेरे दोस्त से, मेरे कुलीग से बात हुई, तो उधर की 25,000 की सीटें देखें और इधर 550 की सीटों पर हम खुश हो रहे हैं। कितनी सीटें होंगी 25,000? सोचो 25,000 चूल्हे जलेंगे, 25,000 चूल्हे जलेंगे, 25,000 लोगों का घर चलेंगे, 25,000 नए घराने उस पर चलेगा, कितने चूल्हे जल जाएंगे भाई। बिल्कुल इस तरह ही ये देखें कि ये सिर्फ है गवर्नमेंट की तरफ से, न जाने प्राइवेट और कितनी ऐसी हैं जिनसे भाई उनके वहाँ को वहाँ के जो है उनको रोजगार मिलेगा। और इसके अलावा यार वो जो एक हॉस्पिटल बन रहा है ना, न जाने उनसे उससे कितने रोजगार, हजारों तादाद में बताया गया। और उसके बाद जो बनेगा वहाँ पर जो शॉपिंग मॉल बनेगा बिगेस्ट वर्ल्ड का जो है, उससे कितने यार बहुत ज्यादा इंक्रीज हो। और यार उधर तुम्हारा अपना ब्रदर है, भाई है, मुस्लिम कंट्री नहीं इन्वेस्टमेंट कर रहा है, यूएई कर रहा है 100 बिलियन। अगर ये बात सच है तो बहुत बड़ी अमाउंट है। सी पैक के अंदर जो अमाउंट आनी थी वो $64 बिलियन की थी टोटल, सिर्फ 64 बिलियन, हाँ, जिसमें से 40 बिलियन के 35 या 40 बिलियन अभी आए हैं, बाकी अभी रहते हैं। तो हमने उसको सर पर बिठाया हुआ था कि यार चैनल ने हमें ये प्रोजेक्ट दे दिया, चैनल हमें ये, उधर केला यूएई कश्मीर के अकेले के अंदर 100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। ये ऐसी रिपोर्ट्स हैं। अगर आगे अल्लाह बेहतर जानता है कि उधर इतनी इन्वेस्टमेंट होगी कि नहीं होगी। भाई देखें कि जो इंडियन गवर्नमेंट उधर कर रही है ना, वही बहुत ज्यादा है, और कोई दूसरा कंट्री करे या ना करे, हम या दिल से ना, मैं तो मान चुका हूँ कि वो अपनी आवाम के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उनके मफाद। एक वो बता रहे थे कि 75,000 है, ये 50,000 75,000 या 50,000 से कम जिनकी सैलरी है ना कश्मीर के अंदर, उनको वेलफेयर यानी कि सोशल वेलफेयर कोई स्कीम इस तरह बता रहे थे, उसके बुनियाद पर ना उनको मतलब दी जाएंगी मंथली 1-2,000 रुपया दिया जाएगा। यार इससे भी काफी हेल्प होगी उनकी। अच्छा, उस बहना ने एक और भी क्वेश्चन रेज किया था, उसने कहा था कि अगर पाकिस्तान का जो है, पाकिस्तान है, गवर्नमेंट है, वो पीओके को कोई डेवलपमेंट स्कीम वगैरह या कोई वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं कर सकती, तो वो ऐसा करे कि गिव अप कर दे, छोड़ दे। तो ये बनता भी है भाई, जिस आप खित्ते को आप के हवाले किया गया है, आप वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं कर सकते, कोई तरक्याती काम नहीं कर सकते, या उनको फैसिलिटीज नहीं दे सकते, तो जाहिर सी बात है आपको छोड़ देना चाहिए। लोग भी वहाँ के आपसे तंग है, इस गवर्नमेंट से तंग है, ना कोई वहाँ पे बुनियादी सहूलतें दी जाती हैं, एग्रीमेंट्स भी वहाँ के उनके साथ हुए थे, आप ये गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान की उनके साथ पूरा उतर नहीं गई। बिल्कुल ऐसे ही है। तो दूसरी तरफ आप देख लें कि जो भारत का कश्मीर है, वहाँ पे आए रोज कोई ना कोई बेस्ट ऑफ लक यार, कश्मीरी पीपल स्पेशली पूरा सेशन ये अच्छा था, बड़ी चीज़ें जानकारी की मिली। तो मिलते हैं नई वीडियो में, नाटक साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह।